मलिन अंतःकरण में अहंकार, कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव मूढ़ता का लाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। और जब हम उस अहम को भगवान से जोड़ देते हैं, फिर मूढ़ता नहीं रह जाती, पवित्रता आ जाती है। फिर आपके अंदर रोना आएगा। जब अच्छी सेवा बनेगी तो अहंकार नहीं आएगा, रोना आएगा। कितने कृपालु भगवान आप हो, आप हमसे गुरु सेवा करवा ली, संत सेवा करा ली, समाज सेवा करा ली, तो ये भाव आएगा। अभी जो अहम है उसको समर्पित करने की भावना में लगाओ। आग में चाहे चंदन डालो, चाहे लोहा डालो, चाहे बिष्ठा डालो, वो आग अपना रूप दे ही देती है। तो यत करोषि, भगवान ने आज्ञा किया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है, मेरे प्रति भाव रखता है, वो परम सन्यासी है, वो त्यागी है। अहम परम पवित्र हो जाता है बच्चा। प्रारंभ में तो सब सकामता और अहम से ही चलते हैं, लेकिन निष्कामता और अहम रहित होना, ये तो भगवान की भक्ति का चमत्कार है कि जीव देहाभिमान रहित होकर वो भगवत भाव के अभिमान में मस्त हो जाता है। अस अभिमान जाई जन्म भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जहाँ देहाभिमान था वहाँ भगवत दासत्व का अभिमान आ गया, बढ़िया बन गया, अपने इष्ट गुरु की ठसक आ गई। इससे बढ़िया क्या है, समझ रहे ना। तो ये दोष जनित जो भावना है अहंकार की, ये निर्दोष हो जाएगी इसी पद्धति से। पर जो हमने कहा उसे सुनो, वैसा ही करो, तब बात बन जाएगी। आपको एक पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि आपके पास जो कुछ है मेरे प्रभु का दिया हुआ है ना। हाँ, हल्का हल्का महसूस होता है ना। मैंने अर्जित किया है। नहीं, अच्छा, तुमने अपने शरीर को कैसे बनाया हमें बताओ। वो प्रभु की है। प्रभु, तुमने अपने मन को कैसे बनाया बताओ। मन का तो पता ही नहीं, वो जहाँ तहाँ घूम। अच्छा, इसके बाद तुम इस घर में जिसमें पैदा हुए प्रभु ने तो दिया। किसी तुम्हें ऐसे फुटपाथ में पैदा करवा देते, उन्हीं का तो खेल है। तुम्हें जिस घर में दिया तो धन भी तो प्रभु ने दिया ना। आप समृद्धशाली घर में पैदा हुए तो भगवान ने ही तो दिया ना। अब आपसे जो पावर युक्त ज्ञान बुद्धि के द्वारा क्रियाएं करवा रहे हैं, वो वही करता है, वही करवा रहे हैं, वही करता परम पुरुष है। आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए बंध जाते हैं। इस हमारे को जो जन्म मृत्यु का दुख भोगना पड़ता है, ये कर्तृत्व के कारण। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यही कर्तृत्व हमें बांधे हुए। नहीं तो हम जीवन मुक्त है, हम आत्मस्वरूप है, हम भगवद अंश हैं, हमें कोई बांध ही नहीं सकता। ना हम कभी बंधे थे, ना कोई बांध सकता है। पर वो अज्ञान के कारण हम बंध गए। वही अज्ञान निवृत्ति के लिए भागवतिक साधना है। जैसे आप कह रहे हैं कि हम बंध गए, वही अज्ञान निवृत्ति के लिए भागवतिक साधना है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य तो भगवान है, इसलिए हमें बार बार ये भाव आ रहा है। तो जैसे आपने बोला कि प्रभु ने कराया, तो जब ये अहम आए तो बार बार इसका अभ्यास करें। नहीं, प्रभु ने कराया तो इसी अभ्यास से पुष्टता। हाँ, पुष्टता आ जाएगी। अब इसमें एक ध्यान ये रखना है कि जब हमारे अंदर अधर्माचरण की प्रेरणा हो, तब हम ये विचार ना करें कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं अधर्माचरण। ये मेरी दुर्वासना है, ये मेरी दुर्वासना है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हमसे जो परोपकार बनता है, भजन बनता है, भगवत भाव बनता है, ये हमारे गुरु की कृपा है, हमारे इष्ट की कृपा है। और जो हमसे गलती हुई या जो गलत बात अंदर आ रही, ये मेरी दुर्वासना है, ये मेरा दोष है। भक्त इस पद्धति से निर्दोष होता है। अब अगर दोषों को हम भगवान की प्रेरणा मान लेंगे तो फिर नर्क को भी भगवान का प्रसाद मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाना पड़ेगा आपको। दोषयुक्त कर्म का फल दंड है, उसे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए पद्धति है उपासना की कि गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। अगर हमसे गुण हो रहे हैं तो भगवान की कृपा। अगर दोष वाली बात है, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है। इसको सुधारने के विषय में हम कोई गलत आचरण की प्रेरणा को भगवान की प्रेरणा ना माने, वो हमारी किसी वासना की प्रेरणा है। उपासना भगवान की कृपा से होती है, वासनाएं हमारे पूर्व संस्कार हैं, पूर्व पाप का फल है। तो मुझे प्रेरणा मिलेगी, लेकिन वो हमसे जबरदस्ती करा नहीं सकती, क्योंकि हमको स्वतंत्रता मिली मानव देह में। हम चाहे बुरा कर्म करें, चाहे अच्छा कर्म करें, इसकी हमें स्वतंत्रता मिली। मानो खेती मिल गई, बीज मिल गया, अब आप उसमें बबूल बोते हो कि आम बोते हो कि दाक्षोहरा बोते हो, ये तुम्हारी बात है। तो भगवान ने मानवजेय दे दिया, इसके बाद ये ज्ञान दे दिया, और शुभ अशुभ कर्म के बीज दे दिए, या शुभ अशुभ कर्म से परे भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति। अब तुम बोते क्या हो, भजन करते हो, शुभ कर्म करते हो या अशुभ कर्म करते हो, इसके लिए तुम्हें भगवान ने छूट दी है।
तो यही सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हम निर्णय करें कि असत आचरण हमसे न होने पावे। असत आचरणों की प्रेरणा हो सकती है पूर्व संस्कारवश, लेकिन असत क्रिया नहीं होने पाएगी क्योंकि हम विवेकवान हैं। अगर असत क्रिया होती है तो इसका मतलब है अभी हम गुरु शरण में नहीं है, अभी हम भगवान के अनुकूल चलने वाले उपासकों की गणना में नहीं है। श्री कृष्ण प्रतिकूलस्य विसर्जनम, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के अनुकूल चलना, गुरु के अनुकूल चलना, गुरुवाणी के अनुकूल चलना, प्रतिकूल का त्याग कर देना, यही साधकों का लक्षण होता है। मनमानी आचरण साधकों में नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार ही कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई। तो जिसे हमारे गुरुजन कहते हैं करो वो करो, जिसे कहते हैं ना करो उसे कदापि ना करो, तो बढ़िया मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जो भगवत मार्ग है। कैसा था आप? हमें बहुत